तो क्या भारत और रूस के संबंध जो है उसमें कोई अंतर पड़ रहा है क्या एक अंग्रेजी ना आने से? तो हमारे मानस पर यह चीज थोप दी गई कि अंग्रेजी जो है वो विद्वता का और संस्कारी होने का एक मापदंड है, जो कि बिल्कुल गलत है। संस्कारों का अंग्रेजी से क्या लेना देना, वो तो पहले ही संस्कारहीन लोग हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये जो हीनता का बोध अपने समाज में खड़ा हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जिस प्रकार से पाश्चात्य योजनाएं भारत में लागू की गई और संयुक्त परिवारों को तोड़ करके क्या किया गया, एकल परिवार बना दिया गया। पहले क्या होता था, बड़ा परिवार होता था, उसमें दादा दादी चाचा ताया है ना, चाची सब होते थे, बुआ, बड़ा परिवार होता था, 20 25 30 50 60 100 लोगों का भी परिवार होता था। तो उसमें जो बच्चा पैदा होता था, उस बच्चे को सारे संबंधों का स्नेह मिलता था नहीं मिलता था। और अगर मान लो माता पिता को तो बच्चे को देखने का समय ही नहीं लगता था। बच्चे का लालन पालन कौन करता था? दादा दादी चाचा चाची ताया ताई। हम लोग आप लोग उसी परिवेश में पले बड़े हैं ना, इसलिए हम आज भी मानसिक रूप से उतने ही सबल हैं। लेकिन आज के बच्चों के साथ क्या समस्या है? आज क्या हो गया, हम दो हमारे दो, उसके बाद हम दो हमारा एक, अब जो है क्या है, जय श्री राम, है ना। तो ये विकृत मानसिकता कहां से आई? इसके पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र। और षड्यंत्र क्या है कि भाई हिंदुओं की संख्या जैसे जैसे घटेगी, अब हम दो हमारे दो का कंसेप्ट तो आपके ऊपर लागू हुआ ना, उनके ऊपर तो हम 4 हमारे 40 चल रहा है ना आज भी, बड़े मौज में है। और वो रोजगार का रोना भी नहीं रोकते। तो योजनाबद्ध तरीके से हिंदू समाज को विघटित करने की, कमजोर करने की जो ये एक षड्यंत्र चला है, इस षड्यंत्र को भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जितने कमजोर आपके, आज देखिए हमारे परिवारों में एक संतान है, और उस एक संतान को हम कैसे रखते हैं, ये सबकी बात है, मेरी आपकी सबकी कहानी है ये। क्योंकि हम भी उसी शिक्षा को ग्रहण करते हुए पहुंचे हैं यहाँ पे। अब जब हम हिंदुत्व का काम कर रहे हैं और इन विषयों को समझ रहे हैं, तब ये चीजें समझ आ रही है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं नौजवान पीढ़ी से कि जो गलतियां हम लोगों ने करी हैं, वो गलतियां आप ना करें। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आज हिंदू समाज को इस विषय के ऊपर भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। आज हमारे रक्त संबंध खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि आपके परिवार में एक बच्चा है, उसको आपने इतना वो बना करके, मतलब रूई में रख करके इतना उसको वो कर दिया। भाई वो सड़क के ऊपर पेचकस लेकर के 12 साल के एक जिहादी बच्चे के साथ कैसे मुकाबला करेगा? उनका तो 10-12 साल का पेचकस पकड़ के मैकेनिक की दुकान पे बैठ जाता है, औजारों के साथ काम लग जाता है करने। तुम्हारा बच्चा तो 25 साल तक तो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ता है, और उसके बाद फिर बेरोजगारी का रोना रोता है। किसी विधर्मी को सुना आपने कभी ये कहते हुए कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है? वो हर काम करते हैं। अभी मैंने कल एक सूची बनाई थी, 122 काम है ऐसे जिन कामों के ऊपर उनका कब्जा होता जा रहा है, और अपने समाज ने वो काम करने छोड़ दिए हैं। तो बेरोजगारी तो तब है जब हम काम नहीं कर रहे हैं। जिसने काम करना है उसके लिए क्या बेरोजगारी? तो ये जो पारिवारिक व्यवस्था हमारी छिन्न भिन्न हुई है, इस व्यवस्था को अभी वर्तमान परिदृश्य में ये लगता है कि एकल परिवार है, 2 भाई हैं, है ना, उनके आगे पति पत्नी है और उनके 2-2 आगे बच्चे हैं। तो बेशक आप अलग रह रहे हैं, लेकिन आपस में सहोदरों में इतना स्नेह होना चाहिए कि आपका वो संयुक्त परिवार ही लगे। बेशक आप रोटी जो है अलग खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन आपस में उस परिवार का सामंजस्य ऐसा हो कि वो संयुक्त परिवार लगे। एक दूसरे के प्रति हमारी अपनी जिम्मेदारियों को हम समझें। ये करना पड़ेगा हम लोगों को, तब ये समाज जो है सबल होगा। अगला जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण